देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक करीब 45 करोड़ लोग आ चुके हैं और दुनिया के इस सबसे बड़ी जनसंख्या वाले अस्थायी शहर में रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ आस्था की एक डुबकी श्रद्धालुओं के द्वारा लगातार लगाई जा रही है। तो वहीं इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने से प्रयागराज शहर की यातायात व्यवस्था में खलल जरूर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मिलकर के यातायात को सुगम कराने में जुटे हुए हैं और यहां आने वाले भक्तों का उत्साह कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये दुनिया का अजूबा ही है जो भारत के सिवाय कहीं नहीं देखा जा सकता। एक आस्था की डोर से जुड़े दुनिया भर से करोड़ों करोड़ लोग प्रयागराज की धरती पर संगम की रेती पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर संगम किनारे महीने भर के लिए बस जाता है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला नगर, जहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। यहाँ सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही नहीं, आस्था और विश्वास का संगम भी देखा जाता है। हालांकि अब कोई अमृत स्नान नहीं बचा है जिसके लिए लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ रही हो, लेकिन 144 साल बाद आए ऐसे संयोग को कोई छोड़ना भी नहीं चाहता। दूर दराज से लोग यही सोचकर प्रयागराज चले आ रहे हैं कि अब भीड़ कम हुई होगी, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। प्रयागराज में 7 मार्गों से बाहर के जिलों से एंट्री होती है और सभी रूट पर भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है, जिसका असर शहर में भी देखा जा रहा है। भीड़ काफी हो गई है और पुलिस अधिकारी अनाउंस कर बता रहे हैं कि कहां के लिए किधर से जाएं। अयोध्या और काशी के लिए वाया मिर्जापुर होकर जाए, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अयोध्या काशी के लिए वाया मिर्जापुर होकर जाए। संगम में स्नान के लिए अरेर संगम घाट जाए, अरेर संगम घाट। आगे बढ़ते रहे, बहुत तरह बढ़ाते रहे गाड़ियों को। MP बढ़ाओ गाड़ी। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद प्रयागराज में पुलिस के आला अधिकारी और मुस्तैद हो चुके हैं, जो अपने मातहतों को हर स्थिति से निपटने को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जिसको जिस पार्किंग में जाने को कहा जा रहा है वहीं पर जाए। महाकुंभ पर्व में हम सब लोग, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, पुलिस, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं उनका जो अनुभव हो वो बहुत सुखद हो, बहुत सुगम हो। इसके लिए हमने ट्रैफिक के लिए अपनी योजनाएं तैयार की थी, जिसमें काफ़ी महीनों से अथक प्रयास किए गए थे। उन योजनाओं का हम सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक ज़रूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेज़ में, जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएँ। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं, जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहां पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं। माघ पूर्णिमा के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जुटना जारी है। AI बेस्ड और ड्रोन कैमरों की मदद से देखा जा रहा है कि किस रोड से कितना ट्रैफिक आ रहा है, जिससे उन्हें मैनेज किया जा सके। देखिए, हम लोग ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे हम निरंतर संवाद में हैं। भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन करार दिया गया है, यानी अब मेला में बाइक चलाने पर भी प्रतिबंध है। केवल इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहन को ही परमिशन दी गई है। कोशिश की जा रही है कि भीड़ कहीं रुकने न पाए, चलती रहे। कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का इस समय आवागमन क्षेत्र में चल रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा और यातायात को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए हम लोगों ने एक तो नो व्हीकल जोन की पॉलिसी अपनाई है। क्योंकि श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं,
जगह नहीं है, तो इसलिए व्हीकल्स को बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, खाद्य पदार्थों की गाड़ियां, उनको अलाउ किया जा रहा है। शेष सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो दुकानें वगैरह लग रही हैं उनको हटवाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लगातार वो चलते रहें, क्योंकि रुकने से फिर पीछे जाम लगता है, पीछे से लगातार भीड़ आ रही है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि सड़क पे जाम ना लगे, लोग लगातार चलते रहें। लेकिन कुंभ में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भले ही काफी दूर पैदल चलना पड़ा हो, उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। जोगिया टी शर्ट पहने आई इस टीम के लोगों का मानना है कि अब ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत ही खुशी खुशी आना चाहिए महाकुंभ में। 144 साल के बाद आया है तो इसका फायदा लेना चाहिए। इसमें आस्था है, बहुत ही सनातन धर्म की बहुत ही शक्ति है। ये नदियाँ में गंगा, यमुना एंड सरस्वती तीनों नदियाँ एक साथ में मिलके जो त्रिवेणी संगम होता है, तो वहाँ पे जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे समझो कि हर एक पाप धुल जाते हैं और हमारे पवित्र जो हमारी आत्मा हो गई है उनके लिए भी हम डुबकी लगाते हैं। जो ये सोचकर आए थे कि संगम में स्नान करना है, वो बार बार संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। तो हम भी पहले इतना विचार नहीं था आने का, तो उन्होंने बोला चलना है तो चलना ही है। हमें बहुत खुशी, तो फिर हमने सबने एक जैसे कपड़े पहने और हम शामिल हुए और डुबकी एक बार लगा चुके हैं, बार बार लगाएंगे अभी तो। श्रद्धालुओं का कहना है कि व्यवस्था अच्छी है और जैसा खबरों में बताया गया है भीड़ है, ऐसा नहीं है। तैयारियां कैसी है? तैयार बहुत अच्छी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। ना इतनी भीड़ है जितनी न्यूज में दिखाई गई, वो इतनी भीड़ नहीं है। रात हमें फोन आए इतनी भीड़ है, इतनी, हम तो भाई आधा घंटे में पहुंच गए अपने होटल। कोई भीड़ नहीं थी, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पुलिस से लेके खाने से लेके कोई दिक्कत नहीं आ रही। इतने सैकड़ों लोग आ रहे, हमारे विदेश से फ्रेंड आए, लंदन से, अमेरिका से, वो बोलते हैं अद्भुत, हम लोग सिर्फ मेला देखने आ रहे हैं कि यहाँ इतने लोग की व्यवस्था किस तरह हो रही है और अद्भुत हो रही है। आपको बता दें कि सिर्फ सड़क मार्ग से ही नहीं बल्कि रेल मार्ग से भी काफी श्रद्धालु प्रयागराज स्नान के लिए आए हैं और लौट कर जा रहे हैं। सभी स्टेशनों पर भीड़ देखी जा सकती है, जिनकी सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस भी मौजूद है। सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह चुके हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सभी स्टेशन पूरी तौर पर संचालित हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन पर, जो प्रयागराज से ठीक पहले पड़ता है, जहां से यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हम सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालुओं का माघी पूर्णिमा को लेकर लगातार आना है, जो कि रात 12 बजे के बाद माघी पूर्णिमा का वो शुभ मुहूर्त आ जाएगा और उसके बाद तमाम श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पे जो कि सरकारी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। स्नान करेंगे और कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो अभी ट्रेन से उतरे हुए हैं, जिनको आस्था की डुबकी लगाने के लिए अभी उस संगम नगरी पे प्रयागराज पहुंचेंगे। माता जी कहाँ से आना हुआ है? क्या नाम होगा अपना? रास्ते में कोई दिक्कत हुई? कोई नहीं, बहुत अच्छी तरह से आए, कोई परेशानी नहीं। बता रहे ट्रेन में बड़ी भीड़ होती है, बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। बहुत अच्छी तरह से आए, कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत अच्छी तरह से आए। इससे पहले भी संगम आई थी? नहीं। और भी लोग हैं जो संगम स्नान करके आए हैं। कहाँ से आए? राजस्थान से। राजस्थान से आए। स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया, बहुत प्रशासन का बढ़िया सहयोग है, खूब बढ़िया ढंग से पुलिस प्रशासन भी बढ़िया सहयोग कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ना ट्रेन में ऐसी कोई भीड़ भाड़ है, कोई खाने पीने की किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। ना वहाँ पे नाने जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान होना, कुछ नहीं है। आसानी से सब काम, सफाई भी अच्छी है। क्या करें, योगी जी ने कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ करके? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत ना रही। अब नहाने पहुँच जाए, नहाने जब जाना दिक्कत खत्म तो हमारी दिक्कत। बाकी रास्ते में सफर में कहीं कोई परेशानी ये हमारे साथ तमाम श्रद्धालु
श्रद्धालु थे जो कि ट्रेन का सफ़र करके सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं और इस बात के लिए बता रहे हैं कि ना ही हम लोगों को रास्ते में कहीं कोई समस्याएं हुई है और आगे भी जो सफ़र है उसको पूरा करेंगे। और जो भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा करके अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी यहाँ सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन द्वारा यहाँ के प्रशासनिक अमला द्वारा सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और किसी तरीके से कोई समस्या किसी श्रद्धालु को ना हो, इसको लेकर के यहाँ पे प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैयार है। प्रयागराज कुंभ नगर से नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।